हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम फिर बायोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी ज़िंदगी के बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यह क्वेश्चंस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, जैसे यूपीपी हुआ, यूपीएससी जीडी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, पीसीएस हुआ, सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। दिया एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया जीवाणु, बी दिया ऑक्सीजन की कमी, सी दिया वायरस और डी दिया कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कवक। जो एफ्लाटॉक्सिन नामक खाद्य विषाक्तता होती है वह कवक से होती है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कराए गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की है? यानी जो गर्भवती महिला होती है फ्रेंड्स, उसको प्रत्येक दिन कितनी मात्रा में आयरन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम की डी दिया है 40 मिलीग्राम। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बता करिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी 40 मिलीग्राम। ठीक है, 40 मिलीग्राम डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया है किस में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? फ्रेंड्स, यह एसएससी का क्वेश्चन देख ही रहे हैं आप लोग। दिया अंडा, मछली, दूध और गेहूँ। चलिए इसका आंसर करिए आप लोग। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि एसएससी में पूछा है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा मछली। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और शेयर भी कर दीजिए। लाइक आप लोग नहीं करते हैं, लाइक कर दिया करिए चैनल को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस, आरएएस और बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ऑप्शन है दिया प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा और डी खनिज विटामिन। अब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन है 9.3, 4.1, 7.5 और 10.5। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं। दिया शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया जल का कार्य नहीं है, इसका विशेष ध्यान दिया करिए आप लोग परीक्षा में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इससे। लब्ध पढ़े शरीर में कौन सा कार्य जल का है? नहीं पढ़वा नहीं है का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है। स्वयं जल में चक्र गति होती है। जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है। जल आम शासन में इसकी भूमिका का निर्वहन करता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि निष्क्रिय भूमिका नहीं सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। जिंक दिया है, बी ऑप्शन कॉपर, सी पोटेशियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन के आवश्यक निर्माण में नाइट्रोजन, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। यानी हीमोग्लोबिन जिसको एचबी कहते हैं, और साइटोक्रोम का घटक क्या है? जिंक है, कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन में क्या घटक होता है? आयरन, या फी जिसको कहते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है ब्लड का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे, ध्यान समझिए, दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे, उसे कौन सा रोग हो सकता है? यानी अगर दूध, अंडा, रोटी खाएंगे तो कौन सा रोग हो जाएगा? किस विटामिन की कमी हो जाएगी? ध्यान से पढ़िए इसको। ऑप्शन दिया रहता हूँ, दी बी बेरी सी रिकेट्स और डी स्कर्वी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको हो जाएगा स्कर्वी रोग हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी नहीं मिल पाएगी आप लोगों को। विटामिन सी की कमी हो जाएगी और स्कर्वी रोग हो जाएगा। तो इसका
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का, जब हमारा शरीर का कहीं से कोई भाग कट जाता है तो वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, जिससे रुधिर बहना बंद हो जाता है। तो उसके लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है, यानी किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, थायमिन दिया है, नेप्थोक्विनोन, टोकोफेरॉल और फोलिक एसिड। फ्रेंड्स एक बात बता दें, यह विटामिनों का रासायनिक नाम दिया है, तो इसलिए आपको विटामिन का रासायनिक नाम याद होना चाहिए, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ही तगड़ा हो गया है। और ये नहीं कि आपको विटामिन दे देगा ABCD, उसका रासायनिक नाम देखिए, क्वेश्चन कितना घुमा के पूछा है। तो इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेप्थोक्विनोन विटामिन K का रासायनिक नाम होता है, और इसी की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विटामिन A का उत्कृष्ट स्रोत है, देखिए UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन। ए दिया है गाजर, B पकायाम, C धनिया और D पेठा। चलिए इसका उत्तर फटाफट बताइए। तो इसका उत्तर हो जाए फ्रेंड्स धनिया पत्ती, यानी धनिया की पत्ती में विटामिन ए क्या होता है, और बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इससे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है आंवला, B दिया है संतरा, C दिया है कागदी नींबू और D दिया है कमरख। चलिए बताइए सर्वोत्तम स्रोत पूछा फ्रेंड, देखिए कितना गहराई इस क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कागदी नींबू, C इसका राइट आंसर। कागदी नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। थायमीन का सर्वोत्तम स्रोत है। थायमीन ये भी विटामिन है। काजू, अखरोट, बादाम, बेल। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, काजू। काजू थायमीन का क्या होता है, सर्वोत्तम स्रोत है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। RAS में पूछा गया क्वेश्चन है। गेहूँ में, चावल में, मक्का में, ज्वार में। चलिए बताइए सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, यहाँ फ्रेंड्स मक्का में। C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इनमें से किस रूप में विटामिन B कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। एंजाइम, एंजाइम्स, हार्मोन, पाचक पदार्थों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंजाइम के रूप में विटामिन B काम करते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। मध्यम वसा बनती है ग्लाइकोजन से, B ग्लिसरॉल वैसी अम्ल से, D ग्लूकोज एवं ग्लिसरॉल से और D दिया है सेकेंड कार्बनिक यौगिकों से। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल से। B इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर B इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। सुक्रोज होता ना, ग्लूकोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, माल्टोज। तो पूछ रहा है सुक्रोज शर्करा किस में पाई जाती है, गन्ना में, शहद में, कि दूध में, कि नारंगी में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गन्ना। गन्ना जिसको ऊख कहते हैं हम लोग, गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, सुक्रोज। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। और सभी क्या है डाइसैकराइड, पॉलीसैकराइड है, लेकिन ग्लूकोज क्या है मोनोसैकराइड है। मोनोसैकराइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या है। मानव शरीर में अनिवार्य, इसेंशियल होता है और नॉन इसेंशियल। तो अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स मानव शरीर में, तो इसकी संख्या होती है 10। हमारे शरीर में 2 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, एक तो अनिवार्य होता है, एक तो अनिवार्य, तो मतलब जो बाहर से लिए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों की संख्या फ्रेंड्स 10-10 होती है। ठीक है, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनिवार्य अम्ल। तो D इसका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला रोग है। यह क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी में पूछा गया, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लंबे समय तक निकोटीनिक अम्ल की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा। देखिए एसएससी का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेलाग्रा, बेरी, स्कर्वी और रक्तहीनता, तो कौन सी कमी हो जाएगी। तो पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलाग्रा मतलब पागलपन का रोग होता है जो कि निकोटीनिक अम्ल की कमी से होता है। तो फ्रेंड्स आज इसमें यहीं तक। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे जो कि सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चैनल को लाइक करके जाइएगा, ठीक है। थैंक्स। तब तक के पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।